तो यार लुगिज्म के लेटेस्ट चैप्टर 610 में हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दिया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि डैनियल की मदर कभी मां नहीं बन सकती थी, तो फिर डैनियल किसका बेटा है। और ये चीज सुनकर लुगिज्म फैन का दिमाग खराब हो चुका है। वो सोच रहे हैं कि भाई डैनियल किसका बेटा है और इससे रिगार्डिंग जो है वो थ्योरीज बना रहे हैं। मगर मेरे पास भी इससे रिलेटेड 3 थ्योरी है जो कि मैं तुम सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली थ्योरी ये कहती है डैनियल की मदर जो है वो नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इस वजह से उन्होंने सर्जरी की मदद ली प्रेगनेंसी हासिल करने के लिए, जिसके बाद डैनियल की मदर प्रेग्नेंट हो गई और इस सर्जरी का नाम होता है IVF। अगर तुम जो है इस सर्जरी के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम गूगल कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुमको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो यार अब बात कर लेते हैं मेरी सेकंड थ्योरी के बारे में। तो देखो यार, मेरी सेकंड थ्योरी ये कहती है कि डैनियल जो है यूरी पार्क और शिनगिन का बेटा है। अब मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ, मान लो अगर डैनियल का फादर जो सेंचुअर पार्क है उसके पास UI मोड ना हो, वो मान लो कि भाई यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग ही ना करता हो, तो फिर UI को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर डैनियल शिनगिन का बेटा है तो उसके पास UI मोड हो गया और उसकी मदर की साइड से यूरी पार्क की तरफ से उसको कॉपी एबिलिटीज मिल जाएगी, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि यूरी पार्क जो है जिन्यू पार्क की डायरेक्ट सिबलिंग है। तो यार इस तरीके से डैनियल को जो है दोनों तरफ की ब्लड लाइन एबिलिटी मिल जाती है। मगर इस थ्योरी में मेरी एक छोटा सा टाइमलाइन का पंगा पड़ रखा है। अब ये टाइमलाइन का पंगा ऐसे है कि गन का जो जन्म है वो डैनियल से पहले होना चाहिए, क्योंकि गन जो है डैनियल से 1 या 2 साल बड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिनगिन पहले ही वो काम कर गया था जिसकी वजह से गन पैदा हुआ, और जब शिनगिन वापस आया कोरिया से जापान में तब जो है गन ऑलरेडी 1 या 2 साल का हो चुका था। बाकी यार मेरी इस थ्योरी में जो है सिर्फ टाइमलाइन का ही पंगा पड़ रहा है, वरना तो ये स्टोरी सीधा दिखा रही है कि भैया किस तरीके से डैनियल और गन एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस तरीके से डैनियल को UI मोड मिला। बाकी यार तुम सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि ये थ्योरी जो है थोड़ी सी अजीब है सुनने में, मगर हो सकता है कि ऐसा हो। तो यार अब बात कर लेते हैं मेरी थर्ड थ्योरी के बारे में। तो देखो यार, मेरी थर्ड थ्योरी ये कहती है कि तुम सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि डैनियल जब से पतला हुआ अपनी OG बॉडी में, उसकी शक्ल जो है उसकी सेकंड बॉडी से बहुत ज्यादा मिलती है, और उसकी सेकंड बॉडी की जो शक्ल है वो बहुत ज्यादा जिन्यू पार्क से मिलती है। तो ये क्या पंगा हो रहा है। अब इसका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि डैनियल को ये लुक्स जो है उसकी फैमिली से मिले हो, मगर इसके अलावा भी तुम सभी लोगों ने ये सोचा कि भाई डैनियल की सेकंड बॉडी की फिर शक्ल उससे मैच क्यों खा रही है, क्योंकि वो तो जो है चार्ल्स चोई ने डैनियल को दी थी। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि शोंगची पार्क जो है जिन्यू पार्क को हमेशा से एक हीरो मानता था जो कि सबको बचाएगा, मगर जिन्यू पार्क ने कभी खुद को एक हीरो नहीं माना, और जब वो गैब्रियल किंग और शिनगिन जैसे लोगों से लड़ा तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, वो हीरो कहलाने के लायक नहीं है। इस वजह से जिन्यू पार्क ने डिसाइड किया कि जो हीरो वो खुद नहीं बन पाया वो उसका नेफ्यू बनेगा। इसके लिए जिन्यू पार्क ने उस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों का DNA इकट्ठा किया और उनसे मिलाकर एक बच्चे को तैयार तो कर लिया। अगर तुम ये समझो कि इंसान कितनी परफेक्ट मूर्ति क्यों ना बना ले, मगर वो जो है उसमें जान नहीं डाल सकता। और यही चीज जिन्यू पार्क को जब एहसास हुई, उसे पता चला कि ये फेल एक्सपेरिमेंट है और उसने जो है उसे बंद कर दिया। मगर वो सारी रिसर्च जो है चार्ल्स चोई के हाथ लग जाती है, जिसके बाद चार्ल्स चोई जो है उस बच्चे को तो अपने पास ही रखता है और उसके बाद जो है वो अपनी बेटी की एक और बॉडी तैयार करता है उस रिसर्च का इस्तेमाल करके। ये मेरी 3 थ्योरी थी जो कि मुझे लग रहा था कि पॉसिबल हो सकती है। बाकी तुम सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।